हेलो बच्चों, नमस्कार। साइंस एजुकेशन पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इंटर के एक नए टॉपिक के साथ सदिश बीजगणित, जिसमें पढ़ेंगे हम अदिश गुणनफल, जिसे कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, देखिए कुछ इसमें सूत्र हैं। आई डॉट आई बराबर 1, जे डॉट जे बराबर 1, के डॉट के बराबर 1। मतलब आई के साथ डॉट 1 होता है, जे का जे के साथ डॉट 1, के का के साथ डॉट 1। अगर हम निकालें आई का जे के साथ डॉट 0, हम निकालें जे का के साथ डॉट 0, हम निकालें के का आई के साथ डॉट 0। कहने का मतलब यह है, जब दोनों वेक्टर समान होंगे तो उनका डॉट होगा 1। अगर वेक्टर हमारे अलग होंगे तो उनका डॉट होगा 0। ठीक है, देखिए जैसे वेक्टर ए बराबर 2i 3j प्लस 4k, वेक्टर बी बराबर 3i प्लस जे प्लस के। हमें निकालना है दोनों का डॉट, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। इसे बोलते हैं हिंदी में अदिश गुणनफल। ए का बी के साथ डॉट अदिश गुणनफल। तो कैसे निकालेंगे, देखिए 2i 3j के डॉट 3i जे प्लस के निकालिए। और देखिए अभी बताया मैंने आपको, आई का आई के साथ डॉट 1, जे का जे के साथ डॉट 1 और के का के साथ डॉट 1। इसी के अनुसार जब 2i का डॉट निकालेंगे 3i के साथ तो कितना होगा, 2 गुणा 3 प्लस 3j का डॉट निकालेंगे जे के साथ 3 गुणा 1 और के का डॉट निकालेंगे के साथ 1 गुणा 1। इसका मतलब 2 तिया 6, 3 एकम 3 और 1 एकम 1। कितना हो गया, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ई 6 और 3 9 और 9 और 1 10। तो हमारा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान कितना हो गया, 10। चलिए एक क्वेश्चन देखिए। वेक्टर ए बराबर 4i 3j प्लस 5k, वेक्टर बी बराबर 2i 4j प्लस 3k। वेक्टर ए का मान है 4i प्लस 3j प्लस 5k और वेक्टर बी का मान है 2i प्लस 4j प्लस 3k। हमको निकाला दोनों का डॉट। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 4i 3j 5k डॉट 2i 4j 3k। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 4i का 2i के साथ डॉट 4 दूनी 8 प्लस 3j का 4j के साथ डॉट 3 चौक 12 प्लस 5k का 3k के साथ डॉट 5 तिया 15। इसका मतलब
वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आगे हमारा 12 और 8 20 और 20 और 15 35। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान कितना आ गया हमारा 35। इसकी सोच लेंगे इसका। चलो लो चलो लो चलिए आगे देखिए। अब बात करते हैं दो सदिशों के योगफल की। जैसे वेक्टर ए का मान है 3i 2j 3k। वेक्टर बी का मान है 4i 2j 5k। आपको निकालना है दोनों का योगफल। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कैसे निकालेंगे? वेक्टर ए का मान है 3i 2j 3k प्लस वेक्टर बी का मान है 4i 2j 5k। दोनों को प्लस करना है। इसका मतलब 3i और 4i 7i 2j और 2j 4j 3k और 5k 8k। इसका मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मान आ गया 7i प्लस 4j प्लस 8k। अब क्वेश्चन देखिए। वेक्टर ए बराबर i j प्लस के। वेक्टर बी का मान 3i 2j 5k। तो आपको निकालना है 2 वेक्टर ए प्लस 3 वेक्टर बी ज्ञात करो। ठीक है, इसमें आपको निकालना है 2 वेक्टर ए प्लस 3 वेक्टर बी। कैसे निकालेंगे देखिए। देखिए 2 वेक्टर ए प्लस 3 वेक्टर बी। 2 वेक्टर ए का मतलब हो गया वेक्टर ए में गुणा करेंगे 2 से, और 3 वेक्टर बी का मतलब हो गया वेक्टर बी में गुणा करेंगे 3 से। चलिए देखिए 2 वेक्टर ए प्लस 3 वेक्टर बी बराबर 2। वेक्टर ए का मान कितना है i प्लस जे प्लस के। i जे के प्लस 3। वेक्टर बी का मान कितना है 3i 2j प्लस 5k। चलिए 2 से गुणा किया i में 2i, 2 से गुणा किया j में 2j और 2 से गुणा किया k में 2k। इसका मतलब 2i 2j और 2k। अब गुणा करेंगे 3 का 3i में 9i, 3 का 2j में 6j, 3 से करेंगे 5 में 15k। इसका मतलब 9i 6j प्लस 15k। इसका मतलब 2 वेक्टर ए
प्लस 3 वेक्टर बी, 2i और 9i, 11i, 2j और 6j, 8j, 2k और 15k, 17k। हमारा 2 वेक्टर ए प्लस 3 वेक्टर बी का मान आ गया 11i प्लस 8j प्लस 17k। अगला क्वेश्चन देखिए, वेक्टर ए का मान है 3i 4j माइनस 3k, वेक्टर बी का मान है 5i प्लस k। इसमें निकालना है आपको वेक्टर ए प्लस 3 वेक्टर बी। कैसे निकालेंगे? वेक्टर ए का मतलब 3i 4j 3k प्लस 3, वेक्टर बी का मान कितना है 5i प्लस k, 3i प्लस 4j माइनस 3k, गुणा कर दिया 3 का 5i में, 15i और 3 से गुणा कर दिया k में, 3k। वेक्टर ए प्लस 3 वेक्टर बी बराबर 3i और 15i 18i, 4j यहां पर हमारा अकेला है तो 4j का 4j और माइनस का 3k और प्लस का 3k दोनों कट गए। इसका मतलब हमारा वेक्टर ए प्लस 3 वेक्टर बी का मान कितना आ गया 18i प्लस 4j। इसकी सोल्यूशन इसका, चलिए आगे देखते हैं। अब बात करेंगे दो सदिशों के अंतर की। वेक्टर ए बराबर 3i 4j 2k, वेक्टर बी बराबर 2i प्लस 5j प्लस k। अपन निकालना है हमको इन दोनों का अंतर। अंतर का मतलब वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। चलिए निकालिए अंतर। 3i 4j प्लस 2k, ये हो गया हमारा वेक्टर ए का मान। अब वेक्टर बी का मान लाएंगे 2i 5j प्लस k। देखिए वेक्टर ए का मान हो गया 3i प्लस 4j प्लस 2k माइनस वेक्टर बी का मान हो गया 2i प्लस 5j प्लस k। अब निकालना है अंतर। 3i में से 2i गया i, 4j में से 5j गया माइनस का j और 2k में से k गया k। इसका मतलब 3i 4j प्लस 2k माइनस, आप जानते हैं कि माइनस के बाद संख्याओं के चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस वाली संख्या माइनस में, माइनस वाली प्लस में। इसका मतलब 2i हो गया माइनस का, 5j भी माइनस का और k भी माइनस का। 3i में से 2i गया i, 4j में से 5j गया माइनस j और 2k में से k गया
कि इसका मतलब वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मान आ गया आई माइनस जे प्लस के। ठीक है, आगे देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, वेक्टर ए बराबर 11i प्लस 2j, वेक्टर बी का मान है 3i प्लस जे माइनस 2k। अब इसमें हमें निकालना है 3 वेक्टर ए माइनस 5 वेक्टर बी। ठीक है, तो 3 वेक्टर ए माइनस 5 वेक्टर बी कैसे निकालेंगे? 3 वेक्टर ए का मतलब हो गया वेक्टर में गुणा कर देंगे 3 से, और 5 वेक्टर बी का मतलब हो गया बी में गुणा कर देंगे 5 से। चलिए, तो कितना हो गया? 3 वेक्टर ए का मान 11i प्लस 2j माइनस 5 वेक्टर बी का मान 3i प्लस जे माइनस 2k। गुणा करिए, 3 से गुणा करेंगे 11 में 33i, 3 दूनी 6j, 5 का 5 दिया 15i माइनस 5j प्लस 5 दूनी 10 के। 33i में से 15i गए 18i, 6j में से 5j गए j, और 10 के हमारा अकेला है, इसका मतलब 10 के आ गया चौका। तो हमारा 3 वेक्टर ए माइनस 5 वेक्टर बी का मान आ गया 18i प्लस जे प्लस 10 के। इसकी छोड़ देंगे इसका। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे देखेंगे हम बीच का कोण निकालना। ठीक है, जब हमको दो सदिश दे रखे हों, हमसे पूछता है उनके बीच का कोण ज्ञात कीजिए। इसका सूत्र होता है, हमने भी क्या लिखा है आपको, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कोस थीटा मॉड ए और मॉड बी। ठीक है, जब इनके बीच का कोण निकालेंगे, कोस थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बट्टे ए का मॉड और बी का मॉड। तो जब दो सदिशों के बीच का कोण निकालेंगे तो सूत्र लाएंगे कोस थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन वेक्टर ए का मॉड वेक्टर बी का मॉड। मॉड का मतलब होता है परिमाण या मापांक। जैसे मान लीजिए वेक्टर ए का मान है 2i 3j प्लस 5k, और वेक्टर बी का मान है 3i 2j प्लस k। हमको निकालना है बीच का कोण ज्ञात करो। ठीक है, तो बीच के कोण का सूत्र होता है कोस थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन वेक्टर ए का मॉड वेक्टर बी का मॉड। देखिए ऐसे निकालेंगे, सबसे निकालेंगे दोनों का डॉट,
वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। वेक्टर ए का मान कितना है 2i 3j प्लस 5k डॉट 3i 2j प्लस के निकाले दोनों का डॉट 2i का 3i के साथ डॉट 6i 3j का 2j के साथ डॉट सॉरी देखिए दोबारा देखिए 2i का 3i के साथ डॉट 6 प्लस 3j का 2j के साथ डॉट 6 प्लस 5k का k के साथ डॉट 5। ये हो गया 6 और 6 12 और 12 5 17। इसका मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान कितना आ गया 17। और आगे देखिए अब निकालेंगे ए का मोड, वेक्टर ए का मोड इसे बोलते हैं हिंदी में परिमाण या मापांक। निकालिए अंडर रूट 2 का वर्ग 3 का वर्ग 5 का वर्ग। इसका मतलब 2 का वर्ग 3 का वर्ग और 5 का वर्ग। 2 का वर्ग हो गया 4, 3 का वर्ग हो गया 9, 5 का हो गया 25। ये हो गए 9 और 4 13 और 13 और 25 हो गए 38। 38 का वर्गमूल होगा नहीं। अब निकालेंगे बी का मोड अंडर रूट 3 का वर्ग 2 का वर्ग 1 का वर्ग। इसका मतलब 3 का वर्ग 2 का वर्ग और 1 का वर्ग। 3 का वर्ग हो गया 9, 2 का वर्ग हो गया 4, 1 का वर्ग हो गया 1। 9 और 4 13 और 1 14। तो आपका वेक्टर बी का मोड आ गया वर्गमूल 14 और वेक्टर ए का मोड आ गया वर्गमूल 38। अब लाएंगे सूत्र cos थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए का मोड बी का मोड। चलिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान कितना है हमारा 17 अपॉन वेक्टर ए का मोड कितना है वर्गमूल 38 और वेक्टर बी का मोड कितना है 14। अब देखिए ना ही वर्गमूल 38 का वर्गमूल निकलेगा और ना ही 14 का वर्गमूल आएगा। इसका मतलब क्या है, हमने क्या लिखा इसे cos थीटा बराबर 17 बट्टे वर्गमूल 38 वर्गमूल 14 गुणा कर दीजिए। cos थीटा बराबर 17 बट्टे वर्गमूल 14 अट्ठे 112 के 2 हासिल लगे क्या है 14 तिया 42 और 11 53। तो ये आ गया वर्गमूल 532। अब कोस में ऐसा कोई मान नहीं होता जिसका मान 17 बट्टे वर्गमूल 532 हो। इसका मतलब थीटा बराबर कॉस इनवर्स। जब कॉस इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा इनवर्स। कॉस इनवर्स 17 बट्टे वर्गमूल 532। तो हमारा जो बीच का कोण है क्या आ गया बीच कोण
थीटा बराबर कोस इनवर्स 70/वर्गमूल 532। इसकी सो ले लें इसका।